बहराइच उत्तर प्रदेश जनपद के मिहीपुरवा तहसील का भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में भेड़ियों ने आतंक मचाया तो वो पकड़ा गया। वन्य जीव के हमले में मौत से दुख होता है, लेकिन आश्रितों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग आक्रामकताओं का महिला मंडल करते हैं। ये नहीं चल सका है कि आपको बता दूं कि ये देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि जिले की वर्ष 2017 में जीडीपी 6,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक थी, जबकि 8 साल में 4 गुना से अधिक 25,000 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने कहा कि बहराइच की पहचान कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग महाराजा सुहेलदेव से है। इको टूरिज्म के तहत वन्यजीव में काफी विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी महाराजा सुहेलदेव की स्मारक का भी उद्घाटन होगा। ऐसे में लोग वीरों के शौर्य को न भूलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के 1,10,000 लोगों को आवास मिल चुका है। 1041 ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बन गया। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांगों को पेंशन दे रही है। विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था, और यही कारण था इसलिए सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मिहीपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो, या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई इस सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्व वाद से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे, जो लंबित पड़े थे। 33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं, तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना, दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार की इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब
थी, हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर वाद लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के स्तर पर, कानून विभाग के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, जिस भी स्तर पर लंबित है उसके लिए जवाबदेही तय होगी। और परिणाम है कि हम लोगों ने इस दौरान 33 लाख मामलों का निस्तारण करके गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है और उसके साथ सरकार खड़ी रही है। सरकार की कार्रवाई का परिणाम है कि एनडी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64,000 एकड़ लैंड को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम भी किया गया। आज उसमें प्रदेश में निवेश आ रहा है, लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चैलेंज वही, सरकार ने इसके लिए, डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे।